ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुर्की की सेना इराक और सीरिया में जमीन पर जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि बहुत जल्द वो वहां जमीन से हमला करेंगे। तुर्की ने दावा किया कि इराक और सीरिया में उसके हवाई हमलों में करीब 500 कुर्द लड़ाकों की मौत हुई है। तुर्की ने इसी हफ्ते इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए इराक और सीरिया में जंग छेड़ दी तो अमेरिका और रूस उसे नहीं रोक पाएंगे। यह दावा ऐसे समय पर किया गया जब तुर्की ने सीरिया में एक अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का दावा किया था, जिसके बाद यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से दुश्मनी अमेरिका से दोस्ती पर भारी पड़ रही है। तुर्की को वैसे भी अमेरिका पर शक है, क्योंकि पिछले हफ्ते वहां के गृह मंत्री ने बयान दिया था कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को खुफिया जानकारी अमेरिका देता है और यह बात तुर्की बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि कुर्द लड़ाकों को मारने के ऑपरेशन में कोई दूसरा देश बीच में कूदे। वो सीरिया और इराक में मनमाने ढंग से एयर स्ट्राइक करता है, न दिन देखता है न रात। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि हवाई हमले में आम लोग मारे जा रहे हैं। यही नहीं, वो डंके की चोट पर अपने हवाई हमले को सही भी बोलता है। और अब तो एर्दोआन ने कह दिया है कि वो इराक और सीरिया के खिलाफ जमीनी जंग छेड़ सकते हैं। मतलब ये कि यूक्रेन जंग के बीच एक और जंग की तैयारी हो चुकी है, जिसका सबूत है ये वीडियो, जिसमें तुर्की के समर्थन वाले सीरिया के लड़ाके उत्तरी सीरिया के आफरीन शहर में युद्ध अभ्यास करते नजर आए। तुर्की के साथ खड़े सीरिया के ये लड़ाके सुलेमान शाह गुट के हैं, जो उत्तरी सीरिया में तुर्की के समर्थन से काम करते हैं और सीरिया की बशर अल असद सरकार के विरोध में खड़े रहते हैं। खबर है कि अगर उत्तरी सीरिया में तुर्की ने जमीन से हमला किया तो सुलेमान शाह गुट के लड़ाके ही कुर्द लड़ाकों पर हमला करेंगे, और इसीलिए उन्होंने युद्ध की प्रैक्टिस की। ड्रिल के दौरान ये लड़ाके बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने जमीन से जंग छेड़ने और सीरिया में कुर्द लड़ाकों के संगठन एसडीएफ के ठिकानों को बर्बाद करने का अभ्यास किया। ये सारी तैयारी इसलिए है क्योंकि एर्दोआन ने खुलकर कह दिया कि वो हवाई हमलों के बाद जमीन से भी कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला करेंगे, जिसमें उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक दोनों जगहों पर बने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और एसडीएफ के ठिकाने शामिल होंगे। यानी एर्दोआन जंग के मूड में है। एक रिपोर्ट में तो यह तक दावा किया गया कि इस बार अमेरिका और रूस भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि नेटो में शामिल तुर्की कुर्द लड़ाकों के मुद्दे पर अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है। यही नहीं, वो अमेरिका से कह चुका है कि कुर्द लड़ाकों का मामला उसकी आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसलिए वो इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगा और तुर्की के अंदर और बाहर उनका सफाया जारी रखेगा। 2 दिन पहले उनके नवासी ठिकानों पर बम बरसाकर उसने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए। उत्तरी इराक में उसने पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अड्डों को उड़ाया और उत्तरी सीरिया में पीकेके की विंग एसडीएफ के। दावा किया गया कि इन हमलों में करीब 500 कुर्द लड़ाकों की मौत हुई। यही नहीं, तबाही के बाद तुर्की की सरकार ने सबूत भी दिए थे और एयर स्ट्राइक के कई वीडियो सामने आए। तुर्की ने सीरिया में बने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता चला कि ट्रेनिंग सेंटर में कुर्द लड़ाकों की ट्रेनिंग हो रही थी। सीरिया में अमेरिका की सेना आईएसआईएस के खात्मे के लिए तैनात है और उसके हजारों सैनिकों के वहां कई बेस हैं। खबर है कि इस काम में एसडीएफ के लड़ाके अमेरिका का साथ देते हैं और यही बात तुर्की के गले नहीं उतरती, क्योंकि वो कहता है कि एसडीएफ में शामिल कुर्द लड़ाके आतंकवादी हैं जो तुर्की में अशांति फैलाने का काम करते हैं। और इसी वजह से तुर्की चाहता है कि अमेरिका की सेना सीरिया में एसडीएफ का साथ छोड़ दे, जो अमेरिका के लिए ऐसा है जैसे उसके एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। माना जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की ने अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक करने से पहले एक बार नहीं सोचा और उसने अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल ले ली, जबकि नेटो में शामिल जर्मनी ने उसे समझाया कि वो इस्तांबुल अटैक का बदला लेने के चक्कर में अपना आपा न खोए। खबर है कि सीरिया की सरकार के साथ खड़ा रूस भी तुर्की को नहीं समझा पा रहा, क्योंकि तुर्की को लगता है कि सीरिया में अमेरिका और रूस दोनों कुर्द लड़ाकों का साथ देते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार तुर्की किसी के रोकने से नहीं रुकेगा और मौका देखते ही सीरिया और इराक के खिलाफ जंग छेड़ देगा।